तो इंसर्ट के कुछ ऑप्शंस का यूज़ हम लोग सीखते हैं अभी, जिसमें मेनली आज हम लोग सीखेंगे किस ऑप्शन का यूज़, शेप का यूज़। अलग अलग शेप का यूज़ करके हम लोग कुछ डिज़ाइन बना रहे होंगे। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कवर पेज। कवर पेज कब बनाते हैं, जैसे कि अगर हम कोई बुक बना रहे हैं, कोई बुकलेट अगर तैयार कर रहे हैं, तो उन केसेस में हम एक कवर पेज तैयार करते हैं। और कवर पेज थोड़ा हम क्या बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का क्या दिख रहा होगा, कवर पेज दिख रहा है। इसमें से जो भी कवर पेज आपको लगता है कि आपके हिसाब से सही है, उस कवर पेज को आप रख सकते हैं। बाय द वे, अगर ये लगता है कि कवर पेज मेरे लिए सही है इस तरह का, तो ये मैं ले सकता हूँ। ये हमारे बुक का क्या होगा, कवर पेज। अब ईयर के जगह पे क्या आएगा, हमारा ईयर दिखेगा, है ना। अब यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी आप देना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। तो यहाँ क्या कह सकते हैं आप, क्रैश कोर्स ऑफ, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे पाइथन, तो ये क्या हो गया, एक बुक का टाइटल हो गया, क्रैश कोर्स ऑफ पाइथन। और अगर चाहे तो यहाँ पे ऑथर वगैरह का नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, टाइप कंपनी नेम, तो कंपनी का नाम हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, हबनेट। अगर आप यहाँ से डेट पिक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डेट पिक कर लेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ईयर अपने आप आ गया है, नहीं तो ये क्या बना, एक बुक का कवर बन गया। अगर आप चाहें तो इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, चेंज पिक्चर। अब इसके जगह पे आप अगर कोई इमेज है आपके पास पड़ा हुआ तो इमेज भी डाल सकते हैं। अब देख लेता हूँ कि हबनेट का इमेज है हमारे पास क्या पड़ा हुआ, शायद डेस्कटॉप पे ही मिल जाएगा। हाँ, आइकन में कोई फोल्डर के अंदर रखे होंगे ना। लेकिन डाउनलोड में भी होना चाहिए, हबनेट लोगो करके है ना। चलो आ गया। और अगर लगता है कि इसे इसका पोजीशन वगैरह चेंज करना है तो वो भी चेंज करा जा सकता है। बेहतर ये होगा कि हम इसको यहाँ इस पोजीशन पे दे दें, नहीं ये ज़्यादा डिसेंट लुक देगा एज़ कंपेयर टू प्रीवियस वन। अब अगर लगता है कि नहीं इसमें भी इसके हाइट को भी थोड़ा हमें एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से हम बुक का एक कवर दे सकते हैं। अगर इसका भी मुझे बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से जाकर के इसमें अभी फिल क्या है, सॉलिड कलर डाला हुआ है। आप चाहे तो इसमें कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं, इसमें आप कोई और टेक्सचर वगैरह भी डाल सकते हैं अलग अलग तरह का। जैसे ये इस तरह का कुछ टेक्सचर चाहिए तो बहुत सारा टेक्सचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसमें से कोई भी आप एक टेक्सचर भी ले सकते हैं। ऐसे बुक के हिसाब से जो टेक्सचर है इस तरीके का, ये तो वुडन अच्छा नहीं लगेगा उस पर। बुक के हिसाब से ये हम इसको डाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे भी कुछ बैकग्राउंड में डालना है तो भी डाल सकते हैं। तो ये हमने क्या बनाया, कवर पेज बनाया। अब इस पर टेक्स्ट दिखेगा नहीं, एक गड़बड़ लग रहा है, तो टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया जाए, क्या चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, रेड, अब क्लियर दिखेगा। और यहाँ भी जो टेक्स्ट है आपके पास, इसका भी कलर क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। और इनफैक्ट कलर ही रेड नहीं करते हैं, और इसको हम लोग पढ़े ही हैं, इसको बोल्ड वगैरह भी थोड़ा कर देते हैं। क्लियरली अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो बुक का कवर इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते।
अब यहाँ पाइथन के बारे में लिखना शुरू करेंगे, जितना पेज आपको बनाना है उस पेज के हिसाब से। अच्छा चलो बहुत अच्छा। ये जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन दो बातों को डिनोट करता है। अगर यहाँ पे ये रेड अंडरलाइन है, अंडरलाइन नहीं बोलते हैं इसको, स्पार्कर बोलते हैं, तो अगर रेड स्पार्कर आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेंगे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक, क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर वही यहाँ पे ग्रीन स्पार्कर आता तो समझ लेते क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक था। और इस मिस्टेक को हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आता है इग्नोर। क्या करेंगे, इग्नोर ऑल। अब ये गलत नहीं है, वो MS वर्ड के नज़र में क्या था, गलत था, क्योंकि उसके डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, अपने जैसा वर्ड ही नहीं है। अब हम चाहते हैं कि आगे से भी इसको एरर न समझे, तो एक काम करेंगे कि इसके डिक्शनरी में इसको ऐड कर देंगे। क्या, अगर हम चाहते हैं कि आगे से भी एरर ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, जब स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़ेंगे ना, वहाँ पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, जो आपको कहाँ मिलता है, यहाँ रिव्यू में मिलेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर दिखा। अब देखिए स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गया, अब इसमें कोई एरर नहीं है। और कभी भी अगर एरर आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में। आइए उसको करके दिखाते हैं आपको। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे राम इज़ के जगह हम लिखते हैं आर, एंड गुड। अब गुड को तो ये खुद से सुधार दिया, गुड सुधार दे रहा है ये, गुड बॉय, जानबूझ करके लिख रहे हैं बॉय। अब आप देखो और बताओ, यहाँ एक जगह ग्रीन है स्पार्कर, एक जगह है रेड स्पार्कर। तो जहाँ ग्रीन है इसको क्या समझेंगे, ग्रामेटिकली ये गलत है, और जहाँ रेड है उसको क्या समझेंगे। अब स्पेलिंग अगर सुधारना है तो क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पे जाएंगे, इधर रिव्यू पे जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, ग्रामर पे जाएंगे। और ये कह रहा है कि गुड को आपको क्या लिखना है, वो यहाँ सजेशन दे रहा है, गुड्स लिखना है, गुड लिखना है, गुडी लिखना है, क्या लिखना है, नहीं हमको गुड लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर लगता है कि नहीं ये गुड स्पेलिंग सही है, तो आप इसको अपने इसके डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। तो अगली बार से अगर हम ये लिखेंगे तो इसको गलत नहीं बोलेगा। फिलहाल हम क्या कर देते हैं, इसको सुधार देते हैं। तो जितनी जगह सब जगह सुधारना है तो चेंज ऑल, सिर्फ एक जगह सुधारना है तो चेंज। अब देखो जैसे मैंने ऐसा करा, अब एरर कहाँ दे रहा है, आर पे। अब राइट क्लिक करेंगे तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आर के बदले क्या लिखना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ रेड आने, ये ग्रीन आने लगा, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ इस के बाद ए होना चाहिए था, न कि एन होना चाहिए था। अब देखो ये सजेस्ट किया, अब सारा करेक्शन हो गया। हाँ, अब बे को ये गलत नहीं समझ रहा है, इसके हिसाब से बे का कुछ मीनिंग है। हाँ, अब इसको आपको मैनुअली ही सुधारना पड़ेगा। हाँ वो है, इसलिए उसके हिसाब से गलत नहीं है। अगर ये आप डबल OY लिख देते हैं, अब ये भी इसके डिक्शनरी में है तो गलत नहीं है, डबल Y लिख देते हैं, हाँ अब इसके हिसाब से गलत है। अब आप जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे, आपको सजेशन दे रहा है कि इसमें से कोई वर्ड लिखना चाहते थे क्या, नहीं ना, पक्का ये लिखना चाहते थे तो क्लिक कर दीजिए, सुधार देगा ये। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब हुआ। खैर अभी ये आगे के पार्ट है, अभी छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारा क्वेश्चन था तो इससे हम लोग अभी ले लेते हैं, हो गया। अब देखो अभी टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना दिखाई दे रहा है, 2 पेजेस दिखाई दे रहा है। मान लो हमें एक पेज और जोड़ना है, तो क्या करेंगे, पेज ब्रेक करेंगे, या फिर इसी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। अब अगर कंट्रोल एंटर हमने किया, कितना पेज हो गया इसमें, 3 पेज हुआ। पेज 1 हमारा क्या है, कवर पेज है, पेज 2 ये रहा, पेज 3 इसके नीचे। अब इसके बाद एक ऑप्शन है टेबल। टेबल का तो हमने बहुत सारा यूज़ किया, जैसे कि हमने वो जो बनाया था रूलिंग पेज, किसका यूज़ करके बनाया था, टेबल का यूज़ करके। ऐसे भी अगर हम टेबल का यूज़ करना चाहें तो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कि मान लो कि मुझे
स्टूडेंट का ही पूरा डिटेल रखना है तो हम टेबल में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बहुत ईजिली। अब दो बातें होती है, एक तो होता है कि पहले से टेबल बना हुआ है उसमें डेटा रखें, और दूसरा होता है कि नहीं, डेटा पहले से है उसी को टेबल में कन्वर्ट कर दें। दो सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन देखते हैं। यहां से गए, अब टेबल जब भी हमें करना होगा तो टेबल में या तो ड्रॉ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉ टेबल लेते हैं तो देखो हमारे पास ऐसा ऑप्शन आएगा, हम टेबल ड्रॉ करके बना सकते हैं इस तरीके से कि कितना रो कितना कॉलम चाहिए, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अभी कितना रो और कितना कॉलम है, अभी चार रो नहीं है बच्चा, 4 कॉलम है और 1 रो है। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, 4 रो, ये 4 कॉलम 2 रो है। अब बताओ अब क्या है, 3 रो और 4 कॉलम है। बढ़िया, तो टेबल ड्रॉ करना सीख लिए। लेकिन हमें टेबल ड्रॉ नहीं करना है, टेबल ड्रॉ नहीं करना है, टेबल इंसर्ट करना है। तो क्या कर सकते, इंसर्ट पे जाएंगे। अब हमसे पूछेगा कितने रो और कितने कॉलम का चाहिए। तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं स्टूडेंट का एक सीरियल नंबर, एक स्टूडेंट का नाम और एक स्टूडेंट का कोर्स, है ना। ये 3 कॉलम चाहिए मुझे। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या ले लेंगे, रो कितना ले लेंगे। मान लीजिए मुझे अभी रो चाहिए 3, इनिशियली कितना चाहिए 3, और क्या करेंगे, ओके। तो देखिए कितने कॉलम का टेबल हमारे पास आ गया, 3 कॉलम 3 रो का। यहाँ हमने लिख दिया SI सीरियल नंबर, SI। और यहाँ हमने क्या लिखा, नेम, और यहाँ क्या लिखा, कोर्स। अब मान लिया जाए या मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स और यहाँ पे लिखा फी, ऐसा तो कर सकते हैं ना। हाँ, मान लीजिए 1 लिखा हमने, और यहाँ क्या डालेंगे हम, कोर्स मान लिया जाए कि हमने डाला DCA, फी क्या है इसका 3000। अब मैंने यहाँ डाला फिर सेकंड नंबर पे क्या, ADCA, कोर्स फी क्या डाल दिया 8000। फिर मैंने क्या डाला, पीछे कैसे आ रहा हूँ मैं, शिफ्ट और टैब से। आगे कैसे जा रहे हैं, टैब से, ये भी याद रखिएगा। आगे कैसे जा रहे हैं, जैसे ही टैब प्रेस कर रहे हैं एक रो नया इंसर्ट कर दे रहा है। अगले अगर सेल पे आना है तो हम क्या कर रहे हैं, टैब प्रेस कर रहे हैं, C लैंग्वेज, 5 नंबर पे C++। ऐसा कुछ हमारे पास डेटा मान लीजिए डाला हुआ है, यहाँ तक सही है। अब इस टेबल पे भी हम लोग अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते। क्या अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं, पहला काम यह है कि सीरियल वाला कॉलम इतना बड़ा नहीं रखना था। आप इसको क्या किए, यहाँ आए, 2 साइडेड क्रूशियर बना, इसको आप क्या कर पाए, खींच पाए। अब यहाँ पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसका लेआउट क्या कर सकता हूँ मैं, ये इसका अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कंटेंट जो भी है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। सेंटर करने के लिए क्या होता है, हाँ, यहाँ से सेंटर में हमने किया, हुआ। अब दोबारा आता हूँ मैं, देखता हूँ यहाँ से सेंटर हो गया, सेंटर। अच्छा, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको क्या कर देता हूँ फिर, सेंटर कर दिया ये। अच्छा, और अगर मैंने इन सबको एक बार में सेलेक्ट करके सेंटर करना चाहा तो कंट्रोल ई शॉर्टकट होता है ना। क्या किया, ये कंटेंट को सेंटर में कर दिया। अच्छा, अब ये जो हेडिंग है ना, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, Ctrl+B, हो गया बोल्ड। अगर इसको थोड़ा इनलार्ज करना चाहता हूँ, हो गया इनलार्ज। इसका थोड़ा कलर अलग कर देना चाहता हूँ, कर सकता हूँ,
हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके लिए फिल कलर क्या ले लेंगे हम, इसके लिए इसका बैकग्राउंड का कलर कुछ अलग ले लेंगे, टेक्स्ट का कलर अलग ले लेंगे। अब इसमें फिल कलर क्यों ना ऐसा किया जाए, इसका फिल कलर कैसा कर दें, फिल कलर इसका येलो कर दें, येलो पे रेड दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। SI कोर्स और फी, इस तरीके से डेटा हमारे पास सेट हो गया। अब लगता है कि नहीं इसका भी जो कॉलम का विड्थ है थोड़ा कम करा जा सकता है, तो कम कर सकते हैं। अब ये फी वाले का भी लग रहा है विड्थ थोड़ा कम करा जा सकता है, तो कम कर सकते हैं कि नहीं, हाँ प्रिंटिंग में अच्छा आएगा, लुक वाइज भी अच्छा दिखेगा ये। चलिए तो ये तो टेबल बना लिया। अब टेबल पे और भी कुछ ऑपरेशन करना सीख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इस टेबल को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इस पर कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ लेआउट में अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका हाइट कम या ज़्यादा, ऑलरेडी ये बताया है ना आप लोग को, हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे इसका विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दिख रहा है, इससे इसका क्या हुआ, विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। Ctrl Z, वापस हम लोग आ गए पुराने वाले स्टाइल पे। अब इसमें हम ऑर्डर वाइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ अगर हम बात करें कि ये जो हमारा टेबल का डेटा है इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन है। अब जैसे हम चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला कोर्स है वो सबसे पहले आए, तो नंबर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस ओके कर देंगे तो देखो सबसे बड़ा वाला कोर्स सबसे पहले आ गया, सबसे छोटा वाला कोर्स सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप दो सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए ना कि मुझे इसके ऊपर एक और क्या करना है, रो इंसर्ट करना है, कर सकते हैं हम। तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट क्या करेंगे, रो अबव, रो अबव, तो इसके ऊपर एक रो आ गया। अच्छा बिलो पे क्लिक हो गया तो बैक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, रो अबव, ऊपर में रो आ गया। अब ये जो सारा रो है इसको मर्ज कर देना है मेरे को, तो मर्ज कर सकता हूँ मैं, यस। इसके लिए सेल मर्ज ऑप्शन आता है, मर्ज कर देना है इसको, मर्ज सेल है, बस मर्ज कर दो। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवर कोर्सेज या लिस्ट ऑफ आवर कोर्सेज, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिस्ट ऑफ आवर कोर्सेज। अब इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो अलग रखना है मेरे को, तो क्या रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। हाँ, इसका बैकग्राउंड का कलर मान लो ब्लैक रख देते हैं और इस पे जो टेक्स्ट का कलर है ना वो मैं वाइट कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई देगा। लिस्ट ऑफ आवर कोर्सेज, क्या विजिबिलिटी अच्छी है, लिस्ट ऑफ आवर कोर्सेज ऐसा लिख कर के आएगा और नीचे नहीं आ रहा है। तो आप इस तरीके का अगर टेबल बनाना हो या टेबलर फॉर्मेट में कोई डेटा आपको कहीं दिखाई दे तो चिंता की कोई बात नहीं, आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें वही कंटेंट को अलग अलग जगह पे लगाने के लिए है, दिख पा रहा होगा आपको, जैसे ये सेंटर के लिए है, कंटेंट सेंटर में करने के लिए ऑलरेडी ये चीज़ हम शॉर्टकट से करके दिखा दिए थे आपको। ये होता है लेफ़्ट के लिए, कंटेंट लेफ़्ट में भाग जाएगा, समझ रहे हो, इसको अलाइनमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। हम लोग बेसिकली सेंटर रखते हैं। हाँ, नहीं तो सीरियल नंबर के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर शॉर्टिंग करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना होगा, शॉर्ट पे जाइए, अब कॉलम 1 के हिसाब से शॉर्ट कर देना है, नंबर के हिसाब से करना है, हाँ नंबर के हिसाब से करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, हाँ करना है, तो ऐसा कर देगा फिर वापस। नहीं तो सबका ऑर्डर फिर चेंज कीजिए। अगर इसे डिलीट करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट किसे करना है, टेबल को करना है, रो को करना है, जिसे भी डिलीट करना है कर सकते हैं। मर्ज करना सिखा ही दिए नहीं। अगर आप इसका प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, रो कॉलम वगैरह का हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं, सेल का हाइट सेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो टेबल मेन ड्रॉ करना सीखना था और हमने ड्रॉ करना सीखा कि नहीं, हाँ तो टेबल हमने ड्रॉ करना सीखा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आज हम लोग मेन बड़ा काम क्या करने वाले हैं, कुछ लोगो बनाना सीखना है अलग अलग तरह का। पिक्चर से आप क्या कर सकते हैं, कोई पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो हम करेंगे ही, पिक्चर लाना हम सीखेंगे आज। अब पिक्चर मान लो कि हमें कोई ले करके आना है, जैसे एक काम करें, मान लो मुझे
अपना पासपोर्ट साइज 8 फ़ोटो ही निकालना है, उसी का एग्जांपल ले लें। तो इसी में या नया फाइल में, चलो इसी में कर लेते हैं एक नया पेज ले करके। तो क्या नया पेज नहीं लिया जा सकता? ले सकते हैं। हाँ, कंट्रोल और एंटर से एक नया पेज आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे फ़ोटो लेकर के आना है, लेकिन किसी का फ़ोटो तो है नहीं। अक्षत का फ़ोटो एक होगा इसमें। वही इकलौता है। नहीं, फ़ोटो होगा बहुत सारा, ऐसा नहीं, लेकिन स्टूडेंट ही का फ़ोटो होगा बहुत सारा। अब इसमें से मान लो मुझे फ़ोटो लेना है, तो इसके लिए आप पेज सेटअप भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पेज सेटअप कर लो कि फ़ोटो के लिए आपको पेज कैसा चाहिए, पेपर कौन सा चाहिए। तो यहाँ देख रहे होगे अलग अलग पेपर है। चाहो तो आप यहाँ से कस्टमाइज पेपर ले सकते हो, लेकिन चलो अभी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? A4 साइज़ पेपर लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? और कहाँ था A4? वही तो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड, नहीं? ओके कर दें। और मुझे अगर फ़ोटो 8 फ़ोटो बनाना है सपोज़, तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल, पिक्चर पे जाते हैं हम लोग। मेरे पास जहाँ भी पिक्चर पड़ा हुआ होगा, स्टूडेंट, अच्छा शायद होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये विवेक का ही फ़ोटो है। अब फ़ोटो उतना अच्छा है नहीं, अब इसको हम थोड़ा अच्छा भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखा जाए। अब एक लड़के का फ़ोटो है, इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं जूम आउट। सबसे पहला काम क्या करना है फ़ोटो के ऊपर, कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको काट दो। कैसे काटेंगे? क्रॉप। अब क्रॉप करने के लिए आए, यहाँ से ये पोर्शन को मैंने यहाँ तक ले लिया, क्रॉप किया। यहाँ से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कम। और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा क्रॉप कम कर सकते हैं। ये नीचे का पोर्शन है, ये भी थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इसको और क्रॉप कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम फॉर्मेट पे जाएंगे और किस पे क्लिक कर देंगे? क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। तो ये इमेज आ गया हमारा एक्चुअल। अब आइए इस इमेज पे और भी कुछ काम करना है। जैसे इमेज पे हम थोड़ा सा देख लो इसमें कौन सा अच्छा लगेगा, कितना कॉन्ट्रास्ट डालने पे अच्छा लगेगा। कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसका हम चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा ढंग का लगेगा ये ना। चलो तो थोड़ा इस पिक्चर को हम लोग ब्यूटीफाई भी कर दिए, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ये। अब इसके बाद कॉन्ट्रास्ट का मतलब इसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट डाल दिए कुछ। अब कलर भी इसमें अलग अलग लेना है, तो आप देख लो इसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा इस पर। अभी डिफ़ॉल्ट में ये है री कलर्स है ना, इसके अलावा ये सब भी कुछ ले सकते हो अगर, लेकिन मुझे लगता है ये सही है, रहने देते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इफ़ेक्ट डालना है इस पर, तो यहाँ जा कर के देख सकते हो अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट। अब ऐसा आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखे होंगे, है ना। ऐसा अगर कुछ डालना है ग्लास इफ़ेक्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से डाल सकते हो। अगर स्केच वगैरह इफ़ेक्ट डालना है तो वो भी डाल सकते हो, नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, बस इसको आपको एक्सपीरियंस करना है, देखना है चेंज करके। अगर पिक्चर पे जो भी इफेक्ट डाले वो सब हटा देना एक झटके में, तो क्या कर देंगे, सब कुछ हट जाएगा। कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस सब कुछ आ गया। चेंज पिक्चर से अगर इसी की जगह पे किसी और का पिक्चर लगाना चाहेंगे, तो यहाँ से हम पिक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ आप अलग अलग तरह का बॉर्डर लगाना दे चाह रहे हो, देख रहे हो, गौर कर रहे हो आप, हल्का सा बॉर्डर अप्लाई हो रहा है इस पर। अगर थोड़ा और थिक बॉर्डर चाहिए इस पर, जो फ्रेमिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, थोड़ा और इस तरह का बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर जैसा थोड़ा दिख भी रहा है, नहीं, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए, अलग अलग तरह का यहाँ पे आपको ऐसा फ्रेमिंग चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए।
हाँ, लाइट सा इस पे अगर हम लोग फ्रेम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हल्का सा फ्रेम, लाइट सा, ये भी लिया जा सकता है। चलो ये ले लेते हैं, हो गया। तो हमने फ्रेम भी यूज़ कर लिया। पिक्चर के ऊपर बॉर्डर क्या लगाना है, किस कलर का बॉर्डर होगा वो भी आप तय कर सकते हो। बॉर्डर रेड में होना चाहिए, कैसा ब्लैक में होना चाहिए, चलो बॉर्डर रेड में होना चाहिए, ऐसा कर देते हैं। पिक्चर पे को अगर कुछ इफेक्ट डालना है जैसे शैडो वगैरह, कोई सेंस नहीं बहुत है, रहने देते हैं, नहीं तो अलग अलग तरह का ग्लो इफेक्ट फलाना ढिकाना डाल सकते हो। अभी सिंपल रखते हैं। इतना करने के बाद अब इस पिक्चर को हमें छोटा कर लेना है। इसका साइज क्या कर लेना है, थोड़ा छोटा कर लेना है। अब 100% पे लेकर के आ जाता हूँ मैं, ये रहा 100%। अब इस पिक्चर को और थोड़ा हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। और यहाँ से एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, अब ये पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव नहीं अगर कर रहा है तो क्या करेंगे, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। क्या आता है, रैप टेक्स्ट का। और यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर या जो भी है वो ले लो। अब इसको आप जहाँ चाहो वहाँ क्या कर सकते हो, इमेज अगर मूव नहीं हो तो क्या करना है, रैप टेक्स्ट कर देना है। अब मुझे इसका कितना कॉपी तैयार कर लेना है, सपोज 8 कॉपी तैयार करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी किसके लिए होता है, डुप्लीकेट के लिए। और चाहो तो वही कंट्रोल को होल्ड करके भी ड्रैग कर दोगे, वही क्या होता है, शॉर्टकट होता है किसका, डुप्लीकेट का। फिर मैंने यहाँ से खींचा और यहाँ पे डाल दिया ला करके, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, और इन्हीं को हम तीनों को क्या कर लेंगे, ये चारों इमेज को सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे नीचे लगा देंगे। चलो अब क्या हो गया, अब इसी शीट को प्रिंट कर लेंगे तो 8 पिक्चर मिल गया कि नहीं मिल गया मुझे, क्या। अगर वही मुझे 8 नहीं चाहिए 12 चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, वही इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और नीचे ड्रैग कर देते हैं। क्या हो गया, 5 मिनट में 50 हाँ 5 मिनट में 50 फोटो बना दो। तो इस तरीके से बना सकते हो। तो अभी हमने बस यूज़ किसका सीखा है, पिक्चर का बस। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पिक्चर पे कुछ काम करना हमने सीखा। क्लिप आर्ट क्या होता है बताए हैं, क्लिप आर्ट होता है MS ऑफिस के अंदर आने वाला एक इमेज गैलरी, जिसमें कुछ क्विक इमेज हमें मिलता है जिससे कि हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन में उन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई लोगो ही बना रहे हैं, वहाँ मुझे कंप्यूटर का एक इमेज चाहिए तो हम कहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से हम पिक कर सकते हैं उस कंप्यूटर के इमेज को। जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर सर्च करना है, मैंने देखा यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड मिल गया। अगर मान लो मुझे कुछ मशीन से रिलेटेड चाहिए तो मैंने सर्च किया, मशीन से रिलेटेड तो नहीं मिला। अच्छा देखता हूँ कि मुझे क्या और कुछ मिल सकता है, बिजनेस से रिलेटेड मिल सकता है। हाँ बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ मिल गया। नहीं ऐसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है, आप अलग अलग तरह के ऑप्शंस को सर्च कर सकते हो। अब इसके अलावा मैं देखता हूँ टूल से रिलेटेड मिलेगा, हाँ टूल से रिलेटेड भी कुछ मिल गया। तो अलग अलग तरह के आप आर्ट क्लिप आर्ट में जा करके क्लिप आर्ट गैलरी में इमेजेस को सर्च कर सकते हो। और उन इमेजेस को अगर मान लो मुझे यही इमेज यूज़ करना था, हम क्या करेंगे, एज सिंपल हम इस पर क्लिक करते हैं, इमेज आ जाएगा हमारे पास ही।
अब इमेज जहाँ ले जाना चाहोगे वहाँ नहीं जाएगा, तो अभी अभी तो समझाए थे। क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, रैप टेक्स्ट, और यहाँ क्या ले लेंगे, स्क्वायर। बस अब इसको जहाँ चाहो वहाँ ले जा करके रख सकते हो। और इसका डुप्लीकेट करने के लिए क्या शॉर्टकट था, कंट्रोल डी। इंसर्ट में आते हैं, इसके बाद मेन मुद्दे पे, शेप पे। अब अलग अलग तरह का शेप है, अलग अलग शेप से अलग अलग तरह का हम क्या बना सकते हैं, डिज़ाइन, अलग अलग तरह का लोगो बना सकते हैं। तो ठीक है ना, अभी हम लोग एक लोगो बनाते हैं सबसे पहले। अब लोगो बनाने के लिए हम लोग यहाँ से डोनेट उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, डोनेट उठा लेते हैं। उठ गया। अब इस डोनेट के अंदर, डोनेट बिल्कुल राउंड हो, तो इसके लिए क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करना है। अब ये जो इसका थिकनेस है ना, वो मैं चाहता हूँ थोड़ा कम हो जाए। क्या हो सकता है, हो सकता है कम। हाँ, अगर इसको और थोड़ा ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रख सकते हो। अगर इसी के अंदर एक और हमें सर्कल ऐसा ही रखना होगा तो रख सकते कि नहीं रख सकते। हाँ, इसी के अंदर एक और ऐसा रखना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी। और इस कंट्रोल डी के बाद इस शिफ्ट के साथ इसको क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। और इसको किसके अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर डाल देता हूँ। ऑलमोस्ट ये आ जाएगा उसके साइज में, यार छोटा। अब इसका कलर कुछ अलग देना है, इसका कलर अलग देना है। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। शुरुआत हो रहा है अब डिज़ाइनिंग का। और इस पे मान लो कलर ये डाल रहा हूँ मैं। इस पे कलर क्या देना है, इस पे कलर मैं मान लो दे रहा हूँ अभी ग्रीन टाइप का। और इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। ऐसे देख करके क्या लग रहा है कि अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद इसका जो आउटलाइन का कलर है वो मुझे चेंज कर देना है। इसका आउटलाइन का कलर नहीं रखना है तो ज़्यादा बेहतर लुक आएगा। आउटलाइन हटा के देखें कैसे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और यहाँ लाइन कलर क्या कर देंगे, नो लाइन कर देंगे। अब कुछ ऐसा ही दिखेगा। अच्छा, इसका लाइन कलर भी हटा दें, लाइन कलर हटा देंगे तो होपफुली ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेट्स चेक इट। यहाँ से क्या कर देते हैं, नो लाइन। अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है लुक वाइज। नहीं, अब अगर मान लो इन दोनों को हमें मर्ज करना है तो कैसे, कंट्रोल के साथ इसको पहले सेलेक्ट किए, फिर इसको सेलेक्ट किए, और क्या करेंगे हम, फॉर्मेट पे जाकर के यहाँ ग्रुप कर देंगे। ग्रुप ऑप्शन है, ग्रुप। अब ग्रुप कर दिए तो दोनों कैसा ट्रीट होगा, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट के साथ अगर हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का साइज छोटा, मतलब दोनों अब रहा कहाँ, दोनों क्या हो गया है, एक हो गया है। अब रही बात कि इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, मान लो मुझे यहाँ पे हबनेट लिखा हुआ चाहिए और यहाँ नीचे पटना लिखा हुआ चाहिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हबनेट और पटना। और बीच में हमें कोई एक लोगो भी देना है, दे सकते, हाँ बिल्कुल दे सकते। तो अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है तो इसके लिए अब क्या करेंगे, या वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अब वर्ड आर्ट में कोई बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ मैं। क्या ले लिया जाए, ये वाला, चलो ठीक लग रहा है ये। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, HUBNET, हबनेट। और रही बात इसका जो कलर वगैरह है वो सब चेंज हो जाएगा। और फॉर्मेट पे जाएंगे हम, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट होगा कहीं,
यहाँ ट्रांसफॉर्म होगा इसमें से जाकर के, ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब ये भाई साहब को कहाँ लेके आएंगे हम? हाँ, इनको डोनेट चार्ट पे लेकर के आएंगे और इनको और कहाँ लेके आएंगे हम? यहाँ लेकर के आएंगे। और इसके बाद क्या करना होगा? इनको थोड़ा सा हमें और खींचना पड़ेगा। नहीं, ताकि उसके हिसाब से ये क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। अब इसका फॉन्ट साइज़ क्या है, थोड़ा बड़ा है। फॉन्ट साइज़ क्या कर दिया जाए इसका? थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब बाहर देख लेते हैं आ कर के अब इसका क्या हिसाब किताब है ना। ऊपर से थोड़ा इसको नीचे से और ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सीधा होगा। हाँ, सही है। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, इसका कलर अलग कर दिया जाए, यही ना। तो कलर कैसा ले लिया जाए इसका? अब ये जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर अगर ग्रीन रखते हैं, हमने ऐसा लिख कर के आ रहा है। और नीचे क्या लिखना था मुझे? पटना। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या करना होगा? तो क्यों ना इसी टेक्स्ट का यही साइज चाहिए ना मुझे, तो कंट्रोल डी कर लेता हूँ। क्या हुआ? यहाँ आ गया। बस हबनेट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? पटना। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको नीचे करना है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाके क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ऑलरेडी पढ़े हैं ना, यहाँ जा करके हबनेट पटना। और अब रही बात, इसको हमें प्रॉपर शेप में ला करके यहाँ पे क्या कर देना है? एडजस्ट कर देना है। अब अगर कैरेक्टर्स के बीच स्पेस बढ़ा देंगे तब जाके अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये अच्छा नहीं लग रहा है अभी। हबनेट पटना के बीच जो कैरेक्टर स्पेसिंग है वो क्या कर दिया जाए? ये इसके बीच फॉर्मेट पे आ जाते हैं हम लोग। टेक्स्ट फिल, चलो वो सब सही है। टेक्स्ट डायरेक्शन वगैरह भी सही है, कैसे कैसे होगा। और टेक्स्ट इफेक्ट पे नहीं जाना है हमको। क्या करना है? टेक्स्ट के बीच थोड़ा क्या बढ़ा देना है? स्पेस बढ़ा देना है। नहीं, इससे नहीं होगा। चलो अब सही लग रहा है। हबनेट पटना। और अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट देना है, टीएस लिख करके। क्या लिख करके आना चाहिए? टीएस। और टीएस जो हो वो एक दूसरे पे ओवरलैप होना चाहिए, है ना। अब वो कैसे करोगे? अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक शेप देना है स्टार जैसा। देखो तो कहीं है, दिखेगा तो बताना हमें। ये वाला ना, ये वाला डाल सकते हो, या ये वाला डाल सकते हो। छोटा के लिए क्या डाला जाए? 4 पॉइंट स्टार या 5 पॉइंट स्टार? ज़्यादा क्या चलता है? 5 पॉइंट स्टार, 5 स्टार।
और यही चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कंट्रोल डी, किधर डाल दे इसको, यहाँ पे ना। सही है। इवन कि अब इस पे क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ा अलग कलर भी दे सकता हूँ, इसका कलर भी अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट पे जाएंगे और ये बॉक्स ही था ना, कि वाइट ही रहने दे, कि अलग कलर डाल दिया जाए, नहीं ठीक है। अगर ब्लैक पे अगर ये वाइट रहता तो ज़्यादा अच्छा दिखता ना, तो भी कर सकते हो। फिलहाल इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। कैसा डाल दिया जाए, शेप फिल, इस पे भी शेप फिल क्या डाल दिया जाए, रेड डाल दिया जाए। और इसका जो आउटलाइन है वो कुछ अलग कलर रखते हैं। शेप आउटलाइन क्या रखा जाए, चलो सबको ग्रीन ही शेड में डाल देते हैं। शेप आउटलाइन ये ले लेते हैं। अब मुझे यहाँ TS लिख करके आना है। कैसे लाएंगे हम TS लिख करके, तो सिंपल, उसके लिए हम लोग एक वर्ड आर्ट से ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेना है, T, हो गया। और इस T का फॉन्ट कैसा रख लिया जाए, टाइम्स न्यू रोमन रहने दें या बदल दें, चलो रहने देते हैं। और ये भाई साहब को कहाँ लगा देना है, ला करके इनको यहाँ लगाना है। ब्रांड की तरह लग रहा है। हाँ, ब्रांड हो रहा है। तो बन क्या रहा है। और चला अब इसके बाद टाटा करना क्या है कि इस T के ऊपर हमें S को ओवरलैप करना है। इस T के ऊपर क्या करना है, S को ओवरलैप करना है। वो LG की तरह ना, जैसे ये हाँ, और ये ऐसा दिखना चाहिए कि दूसरे पे क्रॉस है, लिपटा हुआ सा, इफेक्ट ये डालना है। अब इस T का कलर मेरे को चेंज करना है, T का कलर चेंज करना है। T का कलर मान लीजिए कि हम ग्रीन करते हैं। हाँ, चलो रेड कर देते हैं, हाईलाइट करते हैं इसको भी, T ऐसे हाईलाइट कर देते हैं इसको। अब इसके ऊपर मुझे S लिखना है, तो कुछ नहीं करता है, इसको सेलेक्ट किया और क्या कर देंगे, कंट्रोल D। अब ये भाई साहब को यहाँ से खींच के पहले बाहर लाते हैं और यहाँ टाइप क्या कर देते हैं, S, हो गया। अब इस S भाई साहब का कलर हम चेंज कर देंगे, और कोई एक कलर तू लोग सजेस्ट करो। अब अभी हम कलर डिसाइड करने का सिचुएशन में नहीं है, बताओ कैसा कलर डाल दिया जाए इस पे जो इस कंट्रास्ट में दिख सके। येलो सही रहेगा। दिखेगा, चलो ट्राई करने में क्या जा रहा है। वाइट सेट पे भले ही नहीं दिखेगा। अब देखना यहाँ
जब हम इसको लेकर के आ रहे हैं, गौर करना कहानी क्या करने वाला हूँ मैं। हाँ? थोड़ा इसके साइज को क्या कर लेता हूँ मैं, कम कर लेता हूँ, चलेगा? जरा सा साइज अगर कम कर लेंगे तो आराम से एडजस्ट कर जाएगा। बताना तो लोग, यस, काफ़ी है। चलो, अब देखो ये नहीं लग रहा है कि टी और एस एक दूसरे पे लिपटा है, बस लग रहा है कि ओवरलैप। नहीं, क्या है ये? ओवरलैप। ऐसे दिखना क्या चाहिए था बकायदा? हाँ, लिपटा हुआ सा। हाँ, है ना? तो क्या हम एस को पीछे भेज सकते हैं क्या? हाँ, एस को पीछे भेज सकते हैं ना। कैसे भेज सकते हैं? तो इसके लिए आता है सेंड बैकवर्ड। सेंड टू बैक, एक स्टेप पीछे जाएगा। अब एस कहाँ चला गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ही नहीं पीछे गया अभी। हाँ, किसके? हाँ, अब अगर मान लिया जाए ऐसा है, अभी बिल्कुल सही आ रहा है, कोई बुराई नहीं है। अब करना क्या है, ये देखो यहाँ क्या होना चाहिए, ये वाला जो एरिया है ना वो येलो दिखना चाहिए था, ताकि ये, हाँ, नहीं, तो अब यहाँ हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? एक शेप लेकर के डालना पड़ेगा ताकि लगेगा कि वो, हाँ, तो इंसर्ट पे आएंगे हम। अब चाहो तो एक काम आप कर सकते हो, इसके लिए इसको थोड़ा भी क्या कर लो, जूम आउट कर लो, और इसमें जूम इन करके क्या कर सकते हो, अब आसान होगा थोड़ा हमारे लिए इसको पैच करना। अब जैसे कि मान लो इस पोर्शन पे हमें कौन सा कलर चढ़ाना है? येलो चढ़ाना है, तो उस पोर्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, बीच से चढ़ा हुआ जैसा दिखना चाहिए ना, बीच से। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते, इस पोर्शन पे ऐसे ले सकते, और इसमें कलर कौन सा डाल देंगे हम? येलो कलर डाल देंगे। फॉर्मेट शेप पे जाएं और इसका लाइन कलर नो लाइन कर देंगे। पहली बात, लाइन नहीं रहना चाहिए। अच्छा, नो फिल कर दिए, नो फिल नहीं, सॉलिड फिल करेंगे, बट कैसा, ये वाला ना। और उसके बाद फिर क्या, लाइन कलर क्या कर देंगे, नो लाइन कर देंगे। अब ये जो है ना, इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर देंगे। बड़ा इन द सेंस इधर ना,
अब रही बात इसके एजेस को थोड़ा ठीक करना, नहीं तो इसमें आता है एडिट पॉइंट, एडिट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कर्व कर सकते हैं, यस एजेस को थोड़ा कम कर सकते, बट ये थोड़ा सोनार वाला काम है। मतलब सोचोगे ना कि एकदम फटाक से हो जाए तो नहीं। लोहा के पास लोहा के। हाँ, एक थोड़ा काम हम लोग बारीकी से करेंगे। कैसे, पॉइंट, और इस पॉइंट से इसको खींच करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखो एडिट पॉइंट, क्या हुआ, क्या हुआ जी, क्या कर देगा, कर ही देगा, हमको भरोसा है। है ना, तो कोशिश ये करना है कि इस तरीके से लगेगा कि क्या है, लिपटा हुआ सा है उसके ऊपर, है ना। अब चाहो तो एक काम और कर सकते हो, अगर कलर मैच नहीं कर रहा है या इस पे थोड़ा वो उस तरह का इफेक्ट डालना है तो शेप इफेक्ट में जा कर के इस पे हम लोग थोड़ा इस तरह का डाल सकते हैं, है ना, इस तरीके का, या फिर कुछ और अलग तरह का डालना है। कहाँ थे हम लोग अभी, सेफ इफेक्ट पे थे ना, क्या हुआ, यही तो किए थे लगता है। हाँ अब इस तरह का, अब लोगो हर तरीके से आप बना सकते हैं। अब जैसे देखे हुए कुछ जगहों पे लोगों में इस तरह का हम लोग शेप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखना कहीं इस तरह का करते हैं कि नहीं करते हैं, इस तरीके का करते हैं कि नहीं करते हैं, इस तरीके का स्कूल वगैरह के लिए जब हम लोग कुछ लोगों इस तरीके का बना रहे होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका भी यूज़ बहुत करते हैं। तो आप कुछ देखो लोगो, जैसे ऑनलाइन कुछ उठा लो और उसी को डिज़ाइन हम लोग करना यहाँ पे शुरू करते हैं, तो एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जैसे कि अभी लग रही हैं कि ये कैसे बनेगा, मान लो मुझे कुछ कट करना होता किसी शेप को तो कर सकते थे, अब उसके लिए जुगाड़ ये लगाना पड़ेगा, हम बहुत जगह पे जुगाड़ लगा के भी काम कर रहे होंगे। अब कैसे, मान लो कि सपोज़ मुझे यहाँ से कुछ पोर्शन को कट करना है और दिखाना नहीं है मेरे को अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मान लो इस पोर्शन को गायब करना है तो, और इस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, नो फिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, नो लाइन कर देंगे, है ना, कलर उसके अंदर वाइट, अगर लेकिन वही फिल कलर क्या कर देंगे, सॉलिड कर देंगे और वाइट कर देंगे, तो क्या होगा, ये कटा हुआ सा दिखेगा, क्या दिखेगा। अब लगा कि ये कैसा शेप बन गया बताओ, अब बना नहीं है कुछ, ये हमने एक जुगाड़ लगा दिया, एक इस शेप को इस शेप के साथ क्या कर दिया है, ओवरलैप कर दिया है। अगर वही इस शेप को यहाँ से हटा देंगे तो ये वैसा हो गया, अगर इसी शेप को यहाँ पे रख देंगे तो चीज़ें अजीब सा हो जाए। तो दो शेप को मर्ज करके भी हम कुछ बनाना अगर चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है बहुत, ऐसा भी कर सकते हैं। अब ऐसे लगेगा कि कैसे ये बन गया, तो बस जुगाड़ लगाया गया है। तो जितनी अधिक क्रिएटिविटी होगी उतना बढ़िया डिज़ाइन इस पर बनेगा, सीधी सी बात यही है। अब कुछ डिज़ाइन के लिए रही बात लोगों के लिए, तो हम आइडिया कहाँ से मिलेगा वो भी देख लेते हैं। आ जाते हैं हम लोग क्रोम पे और कुछ हम लोग यहाँ से लोगो देख लेते हैं और उसी लोगो को बनाना शुरू करते हैं। अब लोगों में इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग तरह का इमेजेस दिख रहा है। अब बताओ ये ऐसा इमेज नहीं बन सकता है क्या?
बन सकता है। ये बर्गर किंग नहीं बन सकता है? बन सकता है। हाँ, कुछ इमेज और बनाना है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको जो काम आएगा, या छोड़ो कल बताएंगे। बहुत इस तरह का इमेज आपको दिख रहा है, लोगो दिख रहा है। अमेज़ॉन का बहुत सिंपल लोगो है। इस तरीके का लोगो बना सकते हो, बहुत सारा अलग अलग। इस तरह का भी लोगो बना सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बन सकता है, ऐसा तो बना ही सकते हो, अभी तो बताए हैं। दोनों का यूज़ करके नहीं बन जाएगा। हाँ, पांडा झुंडा सब। हाँ, ये फॉक्स वैगन का लोगो बना सकते हो। एप्पल का बना के दिखाओ, बन सकता है? हाँ, BMW का बना के दिखाओ। देखो BMW का बनेगा, ये भी बहुत सिंपल है। नहीं है? बना के दिखाओ। ये सब कुछ कुछ कर सकते हो। नहीं, ये वाला बनाना, पेप्सी वाला बनाना बन सकता है। बहुत सिंपल है ये भी। ट्राई करो कुछ लोगो बनाने का। और कुछ नहीं तो शॉपिंग बैग देखते हो, हाँ, वैसा बन सकता है, आराम से बन सकता है। मान लो अगर हमें शॉपिंग बैग नहीं देते बहुत सारे ई कार्ड्स पे, तो उस तरीके का अगर बनाना हो वो भी बना सकते हो। देखो लोगो कंप्लीट जो होता है ना, अपनी क्रिएटिविटी होती है। आप कितना अच्छा बना सकते। देखो ये क्या है, सिंपल एक लोगो है लेकिन अच्छा लग रहा है। अब इसमें बहुत कुछ नहीं किया है, 2 सर्कल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, बस लोगो कंप्लीट। ये वाला भी लोगो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये वाला बना के दिखाना, बनेगा? हाँ, तो देखते हैं कितना बनाते हो। जाओ बनाओ, फिर कल एक चीज़ बताएंगे, वो बड़ा तगड़ा चीज़ होगा। होता क्या है कि इमेज से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट से इमेज बना लेते हैं और उस इमेज पे अलग अलग तरह का ऑपरेशन करते हैं, और थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं ताकि तू लोग बना पाओ। ये देखा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है। देखो जब कोई भी टेक्स्ट लो, वो तुम चाहो तो उस टेक्स्ट से क्या बना सकते हो, एक लोगो बना सकते हो। मान लो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड आर्ट लेते हैं और वर्ड आर्ट में एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं हम, जैसे H E। मान लो हमने क्या टाइप किया, HE। H को अलग, चलो H को अलग रखते हैं, बाद में E लिख लेंगे, ठीक है। अब इस H भाई साहब को नीचे लेके आ जा। कहाँ गया? अब ये भी कैसा ट्रीट हो रहा है, एज अ लेटर, एज अ टेक्स्ट। क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे अभी मैं गया और यहाँ से जा कर के इसके साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अभी छुप रहा था, अब नहीं छुपेगा। सही है? हाँ सही है। अब कहानी क्या है, ये तो टेक्स्ट है और मुझे इसको इमेज की तरह ट्रीट करना है, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इमेज की तरह अगर ट्रीट करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो समझो। इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में ही जाएंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है शेप, बहुत कुछ है,
न्यू ड्राइंग कर्व नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसका भी यूज़ करके बहुत कुछ हम बना रहे होंगे। आग का यूज़ करके हाफ सर्कल जो है उसका भी यूज़ करके बहुत कुछ बना रहे होंगे। यहाँ एक ऑप्शन आना चाहिए था इक्वेशन से भी ले सकते, इसका मैथमेटिकल इक्वेशंस में ज़रूरत पड़ेगा। अभी हमें चाहिए था वो ऑप्शन, दिख नहीं रहा है इसमें। अभी हम चूज़ कर लेंगे फ्री फॉर्म का, और यहाँ से जा कर के देखना ये करेगा क्या। हाँ, लेकिन थोड़ा इस पे माउस पे कमांड होना चाहिए। अगर माउस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा तगड़ा रहेगा। आप यहाँ से जाओ, और जितना बेहतर तरीके से सिलेक्शन होगा, मेरे से भी टच पैड से नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, जितना बेहतर तरीके से सिलेक्शन होगा उतना बेहतर तरीके से क्या बनाएगा ये, इसका एक इमेज बना के दे देगा इस टेक्स्ट का। बस अब देखो, अगर ऐसे बोला जाए कि इमेज के रूप में टेक्स्ट को लिखो तो मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास ये जो फ्री फॉर्म एक टूल दिया है, कितना तगड़ा दिया है। आप अब इमेज की तरह इसको यूज़ करो ना। ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, इमेज है, और इमेज पे बहुत सारा अलग अलग तरह का इफेक्ट डाल सकते हो। आप यहाँ से इसको डायरेक्ट खींच के बड़ा कर सकते हो। टेक्स्ट बड़ा होता है नहीं, इस पर आप तरह तरह के फिल कर सकते हो, अलग अलग एडिट पॉइंट लगा करके जितना पे चाहो उतने पे इसको क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। बहुत कुछ इमेज पे आप इजीली कर सकते हो। अगर आप फॉर्मेट शेप की बात करो तो बहुत सारे यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिल से ही रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, पैटर्न फिल से लेकर के सब कुछ देख रहे हो। एक से एक आप पैटर्न इस पर फिल कर सकते हो अलग अलग। लो, है ना तगड़ा। इतना ही नहीं, आप कोई पिक्चर वगैरह भी इस पर फिल कर सकते हो। अगर आपका कोई पिक्चर है तो इवन कि आप अपना पिक्चर भी इसमें डाल सकते हो। कोई टेक्सचर वगैरह डालना है, आप टेक्सचर वगैरह भी लगा सकते हो इस पर, लेकिन टेक्स्ट पे आप वो चीज़ नहीं लगा सकते थे। कोई ग्रेडियंट वगैरह फिल करना है, जैसे 2-3 तरह का कलर, तो भी लगा सकते हो आप अलग अलग तरह का, है ना। डायरेक्शन वगैरह अलग दे सकते हो, कलर भी अलग अलग ले सकते हैं हम लोग। देख रहे हैं, एक ही टेक्स्ट में 3 अलग अलग कलर दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर पाएंगे बहुत आसानी से। लाइन कलर इसमें नहीं रखना है तो नो लाइन कलर कर दो। अगर लाइन कलर रखना है तो लाइन कलर, अब लाइन कलर में भी 2-3 कलर रखना है तो भी रख सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन इसमें मिल जाता है आपको। तो कल जो लोगो बनाएंगे हम, उसमें इसका यूज़ कर रहे होंगे। आज बस बता दिए कि टेक्स्ट से आप एक इमेज टेक्स्ट बना सकते हो। और इसके लिए मैंने किसका यूज़ किया बताओ। इंसर्ट में शेप पे ही गया, और शेप में क्या चूज़ किया था, फ्री फॉर्म। तो बनाना, जाओ बैठ के बनाओ।